गुड मॉर्निंग गाइस। और मेरे पीछे जो आप झील देख रहे हैं तो आपको बताऊं कि ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया हुआ है। और मैं आपको आज लेके आया हूँ 1295 इस साल 1295 का दौर दिखाने के लिए। तो चले देखते हैं और इनका किला वगैरह भी मैं दिखाता हूँ आपको। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी होती है और काफ़ी फेमस है। काफ़ी सारे गानों की, रोमांटिक गानों की शूटिंग यहाँ पे हुई है। तो चले देखते हैं। आप देखेंगे ये है अलाउद्दीन खिलजी का किला। अब यहाँ से देखिए पूरा कहते हैं ना कि कब्ज़े हो रखे हैं। बेसिकली ये किले के वॉल्स हैं और आप देखिए अतिक्रमण का बेस्ट एग्जांपल। और वो अलाउद्दीन खिलजी का किला और ये सामने लेक है। अब तो बहुत बेकार हालत में है लेक, साफ़ सफाई नहीं है तो पूरा हरा हो गया है, पूरी काई जमी हुई है। पर आप देखें वो सारा किले का पार्ट है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं बड़े बड़े चमगादड़ें लटक रही है। मतलब ये कौओं के साइज़ के चमगादड़ है मैं बोलूँगा। तो मैंने जूम कर रखा है, देखता हूँ और जूम हो सकता है कि नहीं। आप देखें काफ़ी बड़े साइज़ के चमगादड़ लटक रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत सा लेक है। आपको याद होगा यहाँ पे कबीर सिंह की शूटिंग भी हुई थी। कबीर सिंह मूवी की यहाँ पे शूटिंग भी हुई थी। मैं अगर होगा तो क्लिप मैं देखूँगा, थोड़ा सा डाल दूँगा ताकि आप लोगों को पता चल सके। यहाँ पे कबीर सिंह और कियारा आडवाणी का एक गाना शूट हुआ था और यहीं पे मोटरसाइकिल चलाई थी शाहिद कपूर ने इसी पेवमेंट पे, और यहीं पे शूट हुआ था ये गाना। तो दोस्तों जो मैं बता रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी का रेन शासन चला था 1316 तक। 1295 से 1316 तक इनका शासन चला था। और इनका किला था सिरही में, जो दिल्ली मतलब कि ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 3-1 किलोमीटर के दायरे में, जिसे हम आज के दिन में सिरी फोर्ट कहते हैं। तो सिरही बेसिकली अलाउद्दीन ने 1295 में बनाया था और मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। और इंटरेस्टिंग मेरा अगर आप पीछे वीडियो देखेंगे तो सिर्फ 2-3 फुट ही रह गई है। सब पत्थर खोल खोल के लेके गए हैं ताकि क्या होता है ना कि जैसे आज के दिन में भी आप देखेंगे पुराना घर तोड़ के नया घर बना देते हैं। से ही बात करूँ सीधा तो क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि आज के ज़माने भी पुराने घर तोड़ के उसमें से ईंट निकाल लेते हैं, फिर उन ईंटों को, फिर उनके सरियाओं को रीयूज़ कर लेते हैं लोग। और ठीक उसी प्रकार जैसे अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई तो उनकी तो डेथ 1316 में हो गई। तो उसके बाद जो शासन आए, जैसे शेरशाह सूरी उनका एक मेन शासन रहा था। तो उसमें आप गूगल में मैंने सर्च किया था जब मैं सिरी फोर्ट का वीडियो बनाने वाला था, तो उसमें लिखा गया था कि सिरही के ज़्यादातर पत्थर शेरशाह सूरी के दौर पे निकाल के उन्होंने अपने किले में यूज़ किया है। तो ये तब से चल रहा है सिलसिला। मीन्स तब भी होता था कि क्या है ना, कॉस्ट कटिंग, पत्थर कहाँ से लाएंगे, फिर कॉस्ट कटिंग करने के लिए यहाँ से पत्थर खोल के ले गए। और अलाउद्दीन ने पत्थर खोला था पिथौरागढ़, राय पिथौरागढ़, जो पृथ्वीराज चौहान का वक्त था। तो सोचिए एक ही पत्थर कहाँ कहाँ चले हैं। राय पिथौरा भी आप देखेंगे पूरा नाके बराबर किला बचा है जो पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था। तो अब उनके किले का पत्थर अलाउद्दीन ने खोल के अपना किला बनाया और अलाउद्दीन के किले में से पत्थर खोल के शेरशाह सूरी ने अपना किला बनाया।
तो बाकी आउटर अगर इस किले का कहते हैं ना कि देखना हो तो आप लोगों को डियर पार्क के थ्रू आना पड़ेगा, क्योंकि ASI वालों ने इसको 2 हिस्सों में बांट रखा है। किला देखना है तो आपको विज़िट करना पड़ेगा हौसखास विलेज के थ्रू, रास्ता वहाँ पे बड़ी कार पार्किंग है। और अगर आपको ये झील देखना है या इस किले का बाहरी हिस्सा से ये जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को डियर पार्क के हिस्से मतलब कि थ्रू से आना पड़ेगा। अब ये क्यों किया है अब तो ये नहीं पता, अब होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर आप किला देखने हो तो अंदर से रास्ता देना चाहिए था। बेशक एक टिकट का प्राइस रखना चाहिए, क्योंकि डियर पार्क में से अभी मैं आया हूँ तो यहाँ पे तो कोई टिकट नहीं है। अंदर डियर पार्क अंदर हिरन वगैरह थोड़ा बहुत है। तो ये सारा का सारा जो एरिया है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ताकि इसमें से पानी सिरी फोर्ट में जाया जा सके। जो सिरी फोर्ट में जो निवासी जो इन्होंने शहर बसाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसके पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ का किला बनाया। मतलब कि इस हौसखास ये वाला जो टैंक, वाटर टैंक, इसको बनाया था। और इसमें क्योंकि मैंने 1-2 चीज़ें और मैं आप लोगों को बता दूं, हालांकि ज़्यादातर लोग स्किप करते हैं वीडियो को, पुराने वीडियोस में तो जाएंगे नहीं। मैंने फ़िरोज़ शाह तुगलक जो वीडियो बनाया था, उसमें यहाँ पे एक और चीज़ उस वक्त की हिस्ट्री से यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पता है। तैमूर लंग ने जब फ़िरोज़ शाह का जो दौर था, जो रेन था, उसमें अटैक किया था, जो फ़िरोज़ शाह कोटला जो फोर्ट है उसको डिस्ट्रॉय किया था, और यहाँ पे भी आए थे वो तैमूर लंग। तो इस वाटर जो टैंक है, जो लेक, जो पानी का सिस्टम, तैमूर लंग देख के बहुत इम्प्रेस हुआ था, और इसी को ही नज़र में ध्यान रखते हुए फिर उसने अपने वापस जाके अपने देश में भी बनाया था। तो ये थोड़ा सा मैंने ऐड किया आप लोगों को बताऊं। तो आप सोचिए एक किला कितना कुछ देख चुका है। मीन्स इसने अलाउद्दीन खिलजी का भी दौर देखा, फ़िरोज़ शाह तुगलक का भी दौर देखा, और तैमूर लंग का अटैक भी देखा। तो अब चलते हैं, अब यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ से निकल के अब इस किले में हौसखास विलेज चलते हैं, और हौसखास विलेज में चल के फिर ये वाले पार्ट को अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। और इस किले में भी बहुत सारे शूटिंग हुए हैं। ये जैसे ये वाला हिस्सा जो मैंने आपको बताया, लेक, जो ये पेवमेंट है, यहाँ पे एक गाने की शूटिंग हुई है, जो मैंने पीछे भी आपको बताया था। कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर का एक बाइक में गाना है, कबीर सिंह मूवी का, उसकी शूटिंग तो इसी पेवमेंट में मोटरसाइकिल चलाते हुए हुई है। वो मैं देखूँगा, क्लिपिंग में डाल दूँगा। और इस किले के अंदर जो शूटिंग हुई है वो मैं आपको बताऊँ, धोनी जो मूवी थी जो सुशांत सिंह राजपूत ने किया था, उसका एक गाना यहाँ पे हुआ है, मैंने किले के अंदर वाले हिस्से में। और फिर जन्नत 2 का जो एक गाना है वहाँ पे शूट हुआ है। फिर ऋतिक रोशन का जो लक्ष्य मूवी था 2002 या 3 में, उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है। और एक आध मूवी, हाँ, रणवीर सिंह की एक मूवी थी रॉकस्टार, उसका भी अंदर शूटिंग में। ऐसे अनगिनत 2-4 मूवीज़ और है, हर एक चीज़ तो ध्यान में नहीं रहती, तो यहाँ के अंदर शूट हुआ है। तो बस ये इतना ही हिस्सा था। मैं आपको बाहर से अब चलते हैं, मैं यहाँ से कार पार्किंग में चलता हूँ गाड़ी निकाल के। अब हौसखास विलेज चलते हैं। थोड़ा सा कहते ना मेहनत है, अब आशा करूँगा को आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। मेहनत करेंगे तभी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलते हैं दोस्त। ये कुछ डियर पार्क में है, जो मतलब इस टाइप के बैरिकेटिंग्स के अंदर रहते हैं। आप देखें एक बड़ा सा हिस्सा है डियर्स का, जो आराम कर रहे हैं फ़िलहाल तो अभी एक पेड़ के नीचे। और यहाँ पे मोर वगैरह भी है, इनकी भी
रहते हैं। यहाँ पे भी क्वांटिटी है मोरों की भी, और ये दोनों एक ही, ऐसा नहीं है कि मोर अलग रहते हैं और डियर अलग है, ये एक ही जगह पे है सारा। और ये पेवमेंट, ये पार्क के जैसा है, लोगों का आने जाने का रास्ता कुछ इस तरीके से डियर पार्क है। दोस्तों ये है चोर मीनार, आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है। और ये भी अलाउद्दीन खिलजी का ही दौर का बना हुआ है, उन्होंने ही बनवाया था। आप पढ़ भी सकते हैं इसमें पॉज करके। और बेसिकली दोस्तों ये चोर मीनार बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे पनिशमेंट देने के लिए। यहाँ पे जितने भी चोर इचक्के, जो डाकू डकैत जो भी होते थे उनके जो शहरों में, तो उनको यहाँ पे सज़ा दी जाती थी। पकड़े जाने पे उनका सर काटा जाता था। तो और आज ये एक बहुत ही पॉश इलाके में है, हौस खास पॉश इलाका है, आप देख सकते हैं। वहीं पे ये स्थित है चोर मीनार। और जितने भी आप देखेंगे, अगर आप जूम करके, तो इनमें छेद बने हुए हैं। वो अलाउद्दीन क्योंकि अपना खौफ पैदा करने के लिए इन छेदों में उनका सर टांग दिया करता था। ये इसीलिए चोर मीनार है। और ये जब मैं जो आपका डियर पार्क वाला लेक से मैं गुज़र रहा था, तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि इनका एक चोर मीनार भी है, तो क्यों ना इसको भी इस एपिसोड में इंक्लूड कर लिया जाए। सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि यहाँ पे उनका 8000 मंगोलों के सर काटे गए थे। नहीं, गलत बात है। यहाँ पे जो चोर डकैत होते थे, जो उनके जो पकड़े जाते थे, तो उनको सज़ा यहाँ पे दी जाती थी, उनका सर काटा जाता था। तो इसीलिए इसका नाम चोर मीनार है। आज के दिन में तो कुछ खास इसमें है नहीं बचा कुचा। यहाँ से एक ऊपर जाने का रास्ता होता था, उस पर सब आप बंद रहता है। यहाँ पे चमगादड़ों की पूरी बदबू है, यहाँ से जाया जाता था। सीढ़ी वगैरह है, अगर आप देख पाएंगे यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ वगैरह है। बाकी तो और कुछ है नहीं, क्योंकि एक छोटा सा मीनार था, तो मैंने कहा क्यों ना दिखा दिया जाए, फिर ये रह जाएगा। हालांकि मैंने इस पे अलग से एक छोटा सा वीडियो इसका बनाया था, बस आज के दिन में यही एक छोटा सा हिस्सा एक थोड़ा सा आउटर में पड़ता है। मतलब कि आउटर बोले तो है तो किले के आसपास का ही 1 किलोमीटर के दायरे में ही है, पर ये रह जाता। इसलिए मैंने कहा जब पूरा एक इनका स्टोरी बता ही रहा हूँ तो दिखाई दूँ। जो मैं बता रहा था दोस्तों, जो 8000 मंगोलों के जो सर काटे गए थे, वो यहाँ पे नहीं काटे गए थे। वो जो इनका सिरही फोर्ट, हालांकि आज के दिन में मैंने आपको बताया सिरही फोर्ट में कुछ बचा नहीं है। हालांकि आज के दिन में सिरही फोर्ट मैंने आपको बताया था, आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं पीछे। सिरही फोर्ट का मैंने बताया था, कवर भी किया था। कुछ खास बचा कुचा नहीं है, 1-2 फीट के दीवारें रह गई हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो भी हिस्टोरियंस हैं, उनके किले के जो पत्थर वगैरह थे सब खोल के शेरशाह सूरी ने अपना किला बनवाया था। जैसे आजकल भी लोग अब देखेंगे घर टूटता है तो ईंटें निकलती हैं, ईंट वगैरह बचती है, लोहा वगैरह, वो सब नए घरों में या रिकन्स्ट्रक्शन जब करते हैं तब वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से शेरशाह सूरी ने भी यहाँ पे किले में से ईंट पत्थर ये सब, क्योंकि कॉस्ट कटिंग तो देखा ही जाता है, तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए सिरही फोर्ट बनाया था। और सिरही फोर्ट में 8000 मंगोलों के सर ज़रूर काटे गए थे, और उनका सर सिरही फोर्ट में लगाया गया था, और उसी के कारण ही उसका नाम सिरही पड़ा था। सिरही फोर्ट ये है। सिरही फोर्ट में मंगोलों का सर काट के लगाया गया था, चुनवाया था। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चोरों का चोर मीनार है, चोरों के सर काटे जाते थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब अच्छा हाँ, इसी के साइड में एक दरगाह है, वो भी मैं आप दरगाह नहीं सॉरी इसी के साइड में ईदगाह है। वो ईदगाह हार्डली 200 मीटर 300 मीटर के दायरे पे है, वहाँ पे भी लेके चलता हूँ। वहाँ पे भी एक स्टोरी है उसकी। चले दोस्तों, ये ईदगाह है।
और इसकी जो स्टोरी है आपको मैं भी बताता हूँ। थोड़ा सा अंदर चलते हैं। आप पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए। ये इकबाल खान ने बनवाया था 1404 में। हालांकि इसका अलाउद्दीन खिलजी से कुछ लेना देना नहीं है, पर क्योंकि ये सिर्फ 200 मीटर दूरी पे है और एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है इसके बारे में। दोस्तों, आप इस ईदगाह को ध्यान से देखिए और काफ़ी कहता ना कि बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये। यहाँ पे तैमूर लंग ने 1 लाख लोगों का सर काटा था इसी जगह पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो लोग उर्दू पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू में बाकायदा, उसी दौर का एक पत्थर पे लिखा हुआ है। आप देखें जूम करके, ये देखिए, ये जो स्लैब है, जो लोग उर्दू पढ़ सकते हैं आप देखें, इस स्लैब में लिखा हुआ है। हालांकि मेरे को तो नहीं पढ़ना आता, पर इस स्लैब में लिखा हुआ है कि यहाँ पे तैमूर लंग आया था और 1 लाख लोगों का सर इसी जगह पे काटा था। और इस ईदगाह को क्योंकि उस क्षण को याद रखने के लिए और बनाया गया था। अब देखें, यहाँ पे इसी जगह पे तैमूर लंग ने 1 लाख लोगों का सर काटा था। कत्लोआम मचे थे और उस वक्त फिरोज शाह तुगलक का दौर था। आज के दिन में ये यहाँ पे कुछ होता नहीं है, एएसआई के अंडर में है। यहाँ पे एक आना जाने के लिए गेट है, वापस उसी जगह पे ही आ जाएंगे। यहीं से मैं चल के गया था। दोस्तों, ये एक छोटी सी जगह है। यहाँ से आया जाया जा सकता था पर बंद है। बस इतना ही एक गोल सा है। अब इसका पर्पस क्या था पता नहीं। दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी से इसका कुछ लेना देना नहीं था, पर क्योंकि ये जस्ट एकदम 200 मीटर की दूरी पे था ये जगह, तो मैंने सोचा कि इसको आप लोगों को दिखा देना चाहिए। अलग सा क्या मैं इस जगह का रिकॉर्डिंग करने आता, तो इसका अलाउद्दीन खिलजी से लेना देना नहीं था, पर फिर भी मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ हौसखास विलेज के दूसरे वाले साइड में। मीन्स आपको ये वाला हिस्सा देखने के लिए हौसखास विलेज के तरफ से आना पड़ेगा। वहाँ पे अच्छी खासी कार पार्किंग है। 5 घंटे का 100 रुपीज़ चार्ज है। तो मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी है। अब यहाँ पे दिखा के फिर वापस चलेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं, आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। दोस्तों, पहले एक व्यू ले लीजिए। कुछ इस तरह से दिखता है हौसखास फोर्ट। आपको अगर एंट्री लेनी है तो आप हौसखास विलेज के तरफ से आए, क्योंकि बहुत बड़ी पार्किंग है। ये कुछ आपको देख ही रहे हैं कि अतिक्रमण क्या बोलूँगा, बेसिकली ये विलेज लालडोरा एरिया होता है, तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बना ली। पहले तो था ये विलेज, अभी भी हौसखास विलेज के नाम से ही है। अब ऐसा कुछ है इसका हिसाब किताब।
चले, ये एक व्यू देख लिया। इसमें बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है, असल में व्यू बहुत अच्छा है इसका, लेक वगैरह है सामने। तो चलिए पहले आपको जहाँ पर रिकॉर्डिंग करी थी मैंने लेक वाला हिस्सा दिखा दूँ। ये कुछ दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, इसके 3 डूम्स के बारे में लिखा हुआ है। 3 गुंबद है यहाँ पे, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ था। तो चले पहले आपको लेक वाला हिस्सा दिखा दूँ आपको। ये वाला बोर्ड आप जूम करके पढ़िएगा, क्योंकि इसके आगे मैं जा नहीं सकता, क्योंकि ये रेलिंग्स लगी हुई है, तो आपको जूम करके पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों देख रहे हैं, मैं उधर था, उस तरफ था। अब यहाँ से सीधा सीढ़ियाँ हैं पर जा नहीं सकते, पार्टीशन है। यहीं पे मूवीज़ की शूटिंग काफ़ी हुई है। जो मेरे अंकल लगते हैं वो। मेरे अंकल लगेंगे अब। अगर आप नीचे वाला हिस्सा जो है, जो यहाँ पे एक गलियारा है, इसमें धोनी और का जो मूवी था सुशांत सिंह राजपूत का, उसका एक मूवी शूट हुआ है, मतलब गाना शूट हुआ है बेसिकली। और अगर आप अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था, कबीर सिंह जो मूवी थी, मोटरसाइकिल चलाता हुआ जा रहा था, पीछे की कियारा एडवाणी बैठी थी। ये है कुछ दोस्तों किले का पार्ट। इसमें लक्ष्य मूवी की जो एक गाने का शूट हुआ था वो इस तरफ हुआ था, और भी न जाने काफ़ी सारी शूट्स हैं। मैं आपको खैर नीचे चल के दिखाता हूँ। पता यहीं से सीढ़ी है, बाकायदा जा सकता है वहाँ पे, पर बंद है। चले नीचे गलियारा में उतर के आपको दिखाते हैं। रास्ता बंद, गेट बंद कर रखा है। रेनोवेशन के नाम पे ना सब आजकल काम चोरी करते हैं। ये देखिए ताला लगा हुआ है, जबकि यहाँ से नीचे जाने का, मैं खुद गया हूँ पीछे, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। बस एक सिर्फ ये एक खोल रखा है, ये जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, ताकि लोग लेक का व्यू ले सके। और उस वाले कोने का चलते हैं, यहाँ से फिर भी लेक कुछ हद तक अच्छा दिख रहा है, पर आपको मैंने दिखाया था ये नज़दीक जाके, मैं तो वहाँ पे होके आया हूँ उस वाले हिस्से में, तो आप कितना गंदा सा दिख रहा है। दूर से सब कुछ साफ दिखता है, जब नज़दीक आता तब गंदा दिखता है दोस्त। ये कुछ 3 डोम जो हैं, अभी दूसरे तरफ मैं लेके चलता हूँ। वहाँ पे फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। बस एक इतना ही हिस्सा खोल रखा है फ़िलहाल, वो वाला हिस्सा, जबकि नीचे मैं खुद गया हूँ दोस्तों। ये गलियारा में बंद कर रखा है रेनोवेशन के नाम पे। दोस्तों आप पढ़ सकते हैं इतिहास इस जगह का। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जो मैंने आपको बताया था 1296 से 1316 तक इनका शासन चला था। ये देखिए मैंने आपको बोला था ना, तैमूर ने, ये रहा तैमूर इन्वेड किया था 1399 में, आपने देखा लिखा हुआ है। चले इस वाले हिस्से में शूटिंग के लिए यूज़ हुआ था, तब रेलिंग शायद नहीं था शूटिंग में। रेलिंग अभी लग रहे हैं, क्योंकि सब रेनोवेशन का काम कर रहे हैं।
और शायद उस वक्त ये रेलिंग नहीं थी, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। ये सारा मेरे को लगता है ये तैमूर के वक्त ही तहस नहस हुआ होगा। नॉट श्योर, पूरी तरह श्योर नहीं, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि तैमूर ने काफ़ी कत्लेआम और खूब लूटपाट करी थी। मुझे लग रहा है इस किले का नक्शा उसी ने बिगाड़ा हो। ये कभी मदरसा था, अलाउद्दीन खिलजी ने मदरसा बनाया था और मॉस्क भी था। तो यहाँ से भी एक व्यू लेते हैं, चलिए। ये कुछ दोस्तों अंदर का हिसाब किताब। यहाँ से सब बंद कर रखा है, नीचे जाने का रास्ता बंद है। पता नहीं ये लोग कहाँ से पहुँच गए नीचे। गार्ड चौकीदारी करते हुए। दोस्तों ये सारा मस्जिद और मदरसा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी के वक्त का। ये जो जगह है, आप देखिए यहाँ से सुंदर एक व्यू दिखेगा उस लेक का। ये लेक एक टाइम पे सूख गया था, फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसको दोबारा ठीक ठाक करके दोबारा पानी का जो हिसाब किताब है वापस दुरुस्त किया था। देखिए मैं वहाँ पे गया था और यहाँ से हम उधर नहीं जा सकते, पूरा गाड़ी 5-6 किलोमीटर घूम घाम के फिर वापस इस किले को देखने के लिए आना पड़ता है। चले निकलते हैं, देखते हैं यहाँ से और क्या है। इससे नीचे उतरा जा सकता है। ये वाला एक सेक्शन खुला हुआ है। ये एक व्यू। ये दोस्तों अब ये सारा देखे मदरसा और कुछ मस्जिद का पार्ट। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को रहने की जगह होगी एक टाइम पे, क्योंकि उतना ही कमरा बना हुआ है देखना। और वो रोशनदान एक आदमी या 2 आदमी के रहने की जगह। कितने खपते हो कि पैर नीचे करके आना पड़ रहा है। पैर नहीं सर, है सर
क्या बोला पूरा दोस्तों, ये कुछ इतना ही पार्ट है दिखाने के लिए आप लोगों को। वापस एक इधर से व्यू देखिए, बस इसका व्यू ही है। इसीलिए इतनी शूटिंग वगैरह होती है इस जगह की। मेरे ख्याल से ये जो रेलिंग जैसा आप देख रहे हैं, ये मदरसे का वेस्ट विंग है, ये वाला हिस्सा। हाँ गाइस, दोस्तों ये आप देखें, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा यही वाला है। चले एक बार यहाँ से, ये बेसिकली देखिए मस्जिद है। मस्जिद के यहाँ पे बताइए इनका किला कहाँ होता था, फिरोज शाह कोटला का, फिरोज शाह का किला कहाँ पे और इनका मकबरा यहाँ पे है। धूप इतनी ये है, 2-3 और है अब यहाँ पे दोस्तों। धूप है, पता नहीं कितनी क्लियर ले पाएगा। अरे ये अच्छा खुला हुआ है, ये कुछ देख लीजिए दोस्तों। किस्मत अच्छी थी कि एक चीज़ गेट खुली मिल गई, क्योंकि गार्ड अंदर सफाई करवा रहा था। तो ये दोस्तों इनका टूम्ब फिरोज शाह तुगलक का। बताओ इनका किला कितना दूर है यहाँ से, नहीं करके भी 16-17 किलोमीटर दूर दूसरे कोने में इनका किला, और इनका मकबरा इधर। बॉडी को यहाँ पे दफनाया गया। दोस्तों यहाँ पे कुछ ये बेसिकली किला बोलते हैं, पर ये अपने टाइम पे सिर्फ एक पानी का अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था ताकि पानी का कमी ना हो। यहाँ से सीरी फोर्ट दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5-3 किलोमीटर के दायरे में होता था, लेकिन अब तो सिर्फ एक बाउंड्री वॉल ही रह गई है। वो आजकल शाहपुर जाट के नाम से जाना जाता है। तो अगर जो दिल्ली में है, शाहपुर जाट से काफ़ी लोग आना जाना करते होंगे, कम्युनिकेट करते होंगे, तो कई लोगों को पता भी नहीं होगा। जो दीवारें हैं वो सीरी फोर्ट की दीवारें हैं, और सीरी फोर्ट का नाम क्योंकि वहाँ पे मंगोलों के 8000 सर काट के अलाउद्दीन खिलजी ने टांगे थे, इसलिए उस किले का नाम सिरही फोर्ट। आप खुद नाम से मैंने
तो आप समझ सकते हैं सिर ही फोर्ट का नाम सिर से पड़ा था। चले गाइस, ये इतना सा ही पार्ट था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा नहीं भी लगा तब भी करें, क्योंकि एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। तो अगली बार हो सकता है जो आप लोगों को नाउम्मीदी आई हो, तो मैं अगली बार उसको दुरुस्त करता हूँ। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।